नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस और आपके साथ मैं हूं अजय वत्स। तो फिर एक बार विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने योगी सरकार की तारीफ की है और यह तारीफ यूं ही नहीं है बल्कि 10,000 गांव में जाकर WHO की टीम ने खंगाला कि आखिर गांव में क्या कर रही है सरकार। कल ही हम यहां पर बैठकर बात कर रहे थे कि अब फोकस गांव पर होना चाहिए सरकार का, और अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि सरकार गांव पर जिस तरह फोकस कर रही है उसकी सराहना WHO ने पूरी दुनिया के सामने की है, बाकायदा लेख लिखकर। लेकिन अभी अभी एक ट्वीट आया है, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं राम गोपाल यादव, और उनकी भाषा देखिए। वो कह रहे हैं कि ये नीचता की पराकाष्ठा है, अब यूपी में निकृष्टतम शासकों का राज्य है, यानी सबसे गिरे हुए लोगों का। और वो कहते हैं कि ऐसे लोग नरकगामी होंगे, ये मेरे जैसे लाखों लोगों की बद्दुआएं हैं। क्या सच है? आज महाबहस इसी पर। शहर शहर, गांव गांव कोरोना के खिलाफ युद्ध। उत्तर प्रदेश में सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में कोविड से संबंधित मामलों को हैंडल करने में जितनी तत्परता दिखाई है उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज की सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी किया है, यह कोई छोटी बात नहीं है। प्रदेश के अंदर पिछले 10 दिनों में 94,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। प्रदेश की इस समय जो CFR है, जो मृत्यु दर है, वो 1% तक है और निरंतर इसको और भी नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। यूपी का निगरानीवार, गांव में घर घर पड़ताल। कोरोना काल में वो बहुत अच्छे से संभालते हैं स्थिति को। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार ने इस बार फिर से जो अच्छे कार्य किए हैं उसको लेकर WHO ने प्रशंसा की है। माइक्रो मैनेजमेंट से कोरोना काबू, विपक्ष कहे बेकाबू। थोड़ा अगर वाकई में जमीन पर काम कर लिया होता बीजेपी सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पिछले 1 साल में कोरोना की लड़ाई की तैयारियों को लेकर, तो आज उत्तर प्रदेश के लोगों को बिना ऑक्सीजन और बिना बेड के अपना जीवन नहीं देना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संवेदनहीनता की हद कर दी। जिन चीज़ों को छोटी मोटी समस्या बता रहे हैं वो उनसे पूछो जिनके परिजन छोटी सी चीज़ ऑक्सीजन की वजह से ऊपर चले गए, जो अनाथ हो गए। वो लोग बता पाएंगे कि दर्द क्या होता है। WHO की मुहर, योगी मॉडल कारगर। आज महाबहस इसी पर। जुड़ रहे हैं मेरे साथ तमाम मेहमान, मैं उनसे बात करूंगा, उन्हें रूबरू भी कराऊंगा, मगर उससे पहले आप ये समझिए कि ये आज की बहस क्यों है। WHO ने यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूपी के कोविड प्रबंधन को सराहा है। गांव में घर घर कोरोना जांच की दुनिया में चर्चा शुरू हो गई है। योगी सरकार का कोरोना कंट्रोल का दावा खुद का भी है। विपक्ष ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना बेकाबू है। तो कोरोना काबू में है कि बेकाबू है? सरकार कदम उठा रही है या सरकार कुछ नहीं कर रही है? यही बहस का मुद्दा है। और आपको पता है कि इस सबके बीच में क्या ये राजनीति है, जो वो चीजें जो हो रही हैं उन्हें भी देखने नहीं दे रही है? आइए पूछता हूं मैं। मेरे साथ अंशु अवस्थी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक, RK सिंह साहब हैं, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, और डॉक्टर SNS यादव हैं, पूर्व CMO लखनऊ के, लगातार मेरे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर टू ज्वाइन मी, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आज जो WHO, मुझे लग रहा है कि WHO में कहीं योगी जी के एजेंट तो नहीं है? आप लोगों को लगता तो नहीं है ऐसा कि वो लोग जाके 10,000 गांव में क्या उन्होंने देख लिया कि उसकी ऐसी तारीफ कर दी कि वो बाकायदा आर्टिकल उस पर जारी किया है, ट्वीट किया है, एकदम कैंपेन की तरह से बताया है कि क्या क्या योगी सरकार गांव में अब कोरोना से जंग के लिए कोशिश कर रही है? क्योंकि आपके मुताबिक तो कुछ नहीं है ऐसा, समाजवादी पार्टी के नेताओं के मुताबिक तो कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। कोई साठगांठ तो नहीं है? जी
अजय जी, पहले मैं आपको ये बताऊं कि हम WHO की बात माने या भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार जी की बात माने। उन्होंने खुद मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है कि जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं और जो उनके संसदीय क्षेत्र की स्थिति है बद से बदतर होती चली जा रही है। उसमें कुछ विधायकों ने भी शिकायत करी थी, तो हम पहले उनकी बात माने कि हम WHO की बात माने। अभी जो आपका मेरठ जिला है, मेरठ जिले में 47% पॉजिटिव केस आ रहे हैं जो कल की रिपोर्ट है, तो हम WHO की बात माने या फिर मेरठ की बात माने। गाजीपुर में गंगा नदी में लाशों का ढेर चल रहा है, हम उसकी बात माने कि WHO की बात माने। मेरठ के ही KMC जो मेडिकल कॉलेज है उसमें 9 लोगों की जान बिना ऑक्सीजन की चली गई, तो हम उसकी बात माने कि हम फिर WHO की बात माने। तो इस तरह से अगर आप पूरे प्रदेश की स्थिति देखोगे, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जिन 10,000 गांवों का डेटा WHO ने लिया है, मुझे अंबेडकर नगर जिले के एक गांव का नाम बता दीजिए, फिर मैं वहां अपने आदमी को भेज के वेरीफाई करवा लूंगा कि WHO की कौन सी टीम गई थी और क्या सर्वे करवाई थी। जब ये उत्तर प्रदेश में आते हैं तो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, जब ये कोरोना से लड़ने की बात आती है तो WHO ने सराहना कर दी। अरे भाई, जरूरत उत्तर प्रदेश के लोगों को है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री खुद कह रहे हैं, सांसद खुद कह रहे हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? ओके, आप ओपी मिश्रा जी दीजिए आप जवाब, फिर मैं जाऊं एक्सपर्ट्स के पास, अंशु अवस्थी से भी ले लूं और फिर डॉक्टर SNS यादव हैं और RK सिंह साहब हैं, वो तो सारा समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या सही है। ओपी मिश्रा। देखिए अजय जी, WHO ने अपनी एक रिपोर्ट दी है जिसपे हम आज चर्चा कर रहे हैं, और WHO ने बड़े विस्तार से बताया है कि जिस तरह 97,000 गांवों में टीम गई है, करीब 1,41,000 से ज्यादा टीम है और करीब 25,000 से ज्यादा सुपरवाइजर हैं। जिस तरह पंचायत चुनाव के बाद से एक बृहद रूप में गांवों में कोरोना की टेस्टिंग का काम हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार का जो मूल मंत्र है कोरोना को लेकर, वो है ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट। जहां पे कोरोना के संदिग्ध मरीज हैं वहां हम उसको ट्रेस कर रहे हैं, कोरोना टेस्टिंग हो रही है। जहां पे कोरोना के मरीज ऑलरेडी हैं जो आइसोलेशन में है, उनको वहां घरों पे दवाई दी जा रही है। ऑक्सीजन लगातार पहुंचाने का उत्तर प्रदेश में सफल प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में करीब 1,000 मेट्रिक टन का उत्तर प्रदेश में कल ऑक्सीजन किया है। सभी जिलों में अस्पताल, देखिए स्थिति कठिन है, लेकिन जिस तरह से हम काम कर, अभी आप देखेंगे पिछले 15 दिनों में 95,000 मरीज कम हुए हैं जो एक्टिव केसेस हैं। 3,10,000 से करीब 2,20,000 तक मरीज आए हैं एक्टिव केसेस के। लगातार 95,000 मरीज कम हुए हैं। आज आप देखेंगे लखनऊ में केसेस कम हुए हैं, आज पूरे उत्तर प्रदेश में, और अगर पूरे देश के परिदृश्य में देखें तो आज 62 दिनों के बाद पहली बार पूरे देश में कोरोना मरीजों की संख्या कम हुई है और कोरोना ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा हुई है। तो हम लगातार जो उत्तर प्रदेश में काम किया, और देखिए उत्तर प्रदेश में करीब 80 संसद सदस्य हैं, करीब 400 से ज्यादा विधायक हैं, तो सबकी अपनी समस्या है। स्थिति जरूर स्थिति इस वक्त कठिन है, मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, एक अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व। एक संगठन अगर कहीं किसी चीज को आगे आकर उत्साहवर्धन कर रहा है, चीजों को हकीकत में ला रहा है, और देखिए WHO कोई भारतीय जनता पार्टी का संगठन नहीं है, वो एक विश्वव्यापी संगठन है, पूरे विश्व में रिपोर्ट जाती है। नहीं, इसीलिए मैंने पूछा था ना धर्मेंद्र जी से, अगर वो बता पाए कि क्या चक्कर क्या है योगी जी और WHO के बीच में, फिर वो रिपोर्ट ऐसी क्यों दे रही है? समाजवादी पार्टी के लोगों ने पहले दिन से लेके आज तक इन्होंने कब कहा है कि स्थिति ठीक है? आप आज देखिए स्थिति खराब है, अंशु अवस्थी जी, यही दिक्कत आप लोगों के साथ भी है, कांग्रेस पार्टी के साथ भी है, और इसके लिए बाकायदा जो है JP नड्डा BJP प्रेसिडेंट ने चिट्ठी लिखी है, सोनिया जी से शिकायत की है कि भाई क्या आप संभालिए अपने राहुल जी को। कांग्रेस के कई नेता तो अच्छा काम कर रहे हैं इस बीच में, लेकिन राहुल जी ही बचकानी हरकतें नहीं छोड़ रहे हैं। अजय जी देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को इस समय ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है, बेड की बहुत ज़रूरत है, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही, सभी को पता है। मैं यही कहूंगा कि सरकार सबसे पहले इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करा दे और उसके बाद आप लोगों को जिम्मेदारी दे दे। बाकी आप लोग तो इनसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा कि आज आप देखिए
जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, और जब वो झूठ ज्यादा पराकाष्ठा हो रही थी तो उनका गेर फंस रहा था, वो बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि पराकाष्ठा हो गई। क्या उत्तर प्रदेश के में अजय जी आप नहीं रहते हैं क्या? आप देखिए लाशों का अंबार लगा हुआ है, शमशान घाटों पर 2-2 दिन की लाइन लगी हुई है, कोई भी किसी अस्पताल में अखबार पटे पड़े हैं। लेकिन ठीक है, आपका चैनल अगर ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में सब अच्छा चल रहा है, इसी को रामराज्य कहते हैं, तो ऐसा रामराज्य अजय जी आपको मुबारक हो। कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी सकारात्मक विपक्ष, मेरी बात पूरी हो जाने जी, 10 सेकंड मुझे। श्रीमती प्रियंका गांधी जी सकारात्मक भूमिका में हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप इन सब चीजों में मत पड़िए। WHO का जो ये रिपोर्ट उत्सव है ये बाद में मना लीजिएगा, पहले उत्तर प्रदेश में जो भयावह महामारी है उसके लिए आप ऑक्सीजन और बेड के इंतजाम कर दीजिए, क्योंकि आपके झूठ को पूरे गांव तक लोगों ने जान लिया है, समझ लिया है, क्योंकि भाजपा के पास विकास के नाम पर कोई भी मॉडल नहीं है। और मिश्रा जी का गेर तो फंसी रहा था, आप देख ही रहे थे। ठीक है, तो ठीक है। मैं एक छोटे सा क्लैरिफिकेशन में दे देना चाहूंगा, आप जो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं उसको दूर करने के लिए, कि हम यहां एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आकर हम आप सबको लेकर आए हैं। ओपी मिश्रा जी, मैं लौटूंगा आपके पास, पहले जरा बाकी मैं के पास जाऊं कि ये समझें कि वो ये एक रिपोर्ट, एक हाथ में रिपोर्ट WHO की है जो जिसमें बनाने में हमारी कोई भूमिका नहीं है, जाहिर है, और एक रिपोर्ट वो है जो आप लोग बता रहे हैं आकर के, आप लोग जो बयान दे रहे हैं, आप लोग जो ट्वीट कर रहे हैं, दोनों में सच क्या है? चलिए मैं अब मैं नहीं आपको आपके पास दोबारा आऊंगा। डॉक्टर SNS यादव एंड देन RK सिंह साहब। कांग्रेस के नेता कुछ कर नहीं रहे हैं, और कांग्रेस के नेता सवाल टीवी पे भाषणबाजी के कुछ नहीं करते हैं, और कांग्रेस के नेता जनता के बीच नहीं है, कांग्रेस के नेता ट्विटर पे है, कांग्रेस के नेता टीवी पे है, कांग्रेस के नेता अखबारों पे है, वो जनता के बीच नहीं है, वो जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस को जनता से सरोकार नहीं है, उनको कोरोना से सरोकार नहीं है, लेकिन कोरोना के खिलाफ अफवाह फैलाने के लिए सरोकार है। कांग्रेस के लोग कोरोना के खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो नहीं है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन के 500 प्लांट, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन के 500 प्लांट लगे, आप कहाँ हैं? आप इस कोरोना की महामारी में कांग्रेस विचार करें, कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस प्रदेश के लोग चाहिए कि कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस के लोग कहाँ हैं? कांग्रेस के लोग बीजेपी सिर्फ और सिर्फ लोगों के दुख और दर्द का मजाक उड़ा रही है, हो गई है, सच्चाई कोरोना महामारी के सेवा से लुप्त हो गई है। कांग्रेस के लोग अफवाह फैला रहे हैं, सिर्फ अफवाह फैलाने का कुछ ट्विटर हो या वो प्रिंट मीडिया हो या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो लगातार अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। RK सिंह साहब, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, प्लीज। RK सिंह, मुझे RK सिंह आ गए आप जी, RK सिंह जी आप आ गए जी, आप जरा बताइए कि ये रिपोर्ट बोलते इनका गेयर फंस जा रहा है। रिपोर्ट आप अपने गियर दुरुस्त रखिए, कोई बात नहीं, उनके वो गियर संभाल लेंगे अपना। ओपी मिश्रा जी, RK सिंह साहब, आप ये बताइए कि ये रिपोर्ट्स जो WHO की है हमारे सामने, हम ये तो देख ही रहे हैं कि चारों तरफ अभी स्थितियां विकराल हैं, सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन जो रिपोर्ट का मतलब सिर्फ इतना है कि सरकार की कोशिशें हर स्तर पर जारी हैं। सराहना इस बात की है, यह नहीं कह रहा है WHO कि सब कुछ ठीक हो गया है, कह रहा है कि सर गवर्नमेंट इज डूइंग द बेस्ट पॉसिबल। क्या यह सही है? आप तो सिस्टम को जानते हैं। हाँ जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सरकार के जो प्रयास हैं उनकी सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की है, और ये ऐसा संगठन नहीं है कि इसको कोई किसी प्रकार से प्रभाव में ले सकता हो। तो हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जो गाँवों में जो एफर्ट्स हो रहे हैं वो उसको उन्होंने देखा और महसूस करने के बाद अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी। मैं अभी जो फर्स्ट वेव आई थी उस दौरान कानपुर देहात में DM था, तो मैंने ये देखा है कि माइक्रो लेवल मैनेजमेंट किस तरीके से गवर्नमेंट ने कराया हम लोगों से, चाहे वो आशा है या ANM है या और भी जो भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, इसमें आपस में एक दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो किस तरीके से अपनी जान को हथेली में डाल करके लोगों की जान बचा रहे हैं।
तो मैं जो प्रयास है उसको मैं उस रिपोर्ट को देखा नहीं है मैंने, लेकिन मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि डोर टू डोर जो ट्रेसिंग हो रही है, जो हमारी टीम्स है उनको जो इंफ्रारेड थर्मामीटर और जो पल्स ऑक्सीमीटर दिए गए हैं कि आप घर घर जाइए और देखिए, तो उसके परिणाम आ रहे हैं और केसेस जो हैं वो उनके अंदर गिरावट आ रही है। ठीक है, ओके, राइट। अब डॉक्टर एसएनएस यादव, इत्तेफाक की बात है कि कल हम लोगों ने, आपने कहा था कि फोकस होना चाहिए गांव की तरफ अब, और वहां ना हालात बिगड़े, और आज ये रिपोर्ट आई है। और मैं ये मानूंगा, मैं एडमिट करता हूं कि मैं भी कल इतना इन्फॉर्म्ड नहीं था, मगर डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि गांव में जो इंतजाम है। और क्या है रिपोर्ट में बताया गया है, 10,000 गाँव का सर्वे करने के बाद जो कि डब्ल्यूएचओ ने किया है कि 75 जिलों के 97,941 गाँव में घर घर संपर्क किया गया है। कोरोना की जांच की जा रही है, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में बता रहा हूं, फाइंडिंग्स बता रहा हूं। आइसोलेशन और मेडिकल किट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सामुदायिक केंद्रों, पंचायत भवनों और स्कूलों में कोरोना मरीजों की जांच हो रही है और इलाज किया जा रहा है। डब्ल्यूएचओ यह भी बताता है कि 10,000 घरों का हमने दौरा किया, तब हम गांव में जाकर के खुद गांव में कोविड मैनेजमेंट का हाल जाना, कोरोना मरीजों से मिले और उनसे पूछताछ की, और तब जाकर फील्ड, विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों ने फील्ड में काम कर रहे लाखों लोगों से भी, हजारों लोगों से बात भी की। इसका मतलब इन इतनी सारी फाइंडिंग पर अगर बात हो रही है तो आपको सैटिस्फैक्शन है, जो कल आप आशंका जाहिर कर रहे थे कि गांव में ठीक से मदद मिल पा रही है कि नहीं? देखिए, जो डब्ल्यूएचओ का कहा, मैं नहीं कहता डब्ल्यूएचओ गलत कही होगी, लेकिन जो डब्ल्यूएचओ के जो अधिकारी कार्यकर्ता हैं, हर जिलों में कितने होते हैं? 3-4 होते हैं, 5 होते हैं, ज्यादा 3-4 होते हैं। तो क्या 3-4 आदमी की रिपोर्ट को कुछ जगहों पर सैंपल साइज में किया? बिल्कुल सही किया कि सैंपल उनको जो मिले हैं उस हिसाब से उन्होंने रिपोर्ट दिया है। दिस इज जस्ट लाइक आपका इलेक्शन में जो एग्जिट पोल होता है, 10,000 घरों तक पहुंचे। ये नहीं कि पूरा मास का किया। मास बहुत बड़ी है, समस्या बहुत बड़ी है। घर 10,000 नहीं, लाखों घर होंगे प्रदेश भर में, करोड़ों होंगे। 2,000 सरकारी टीमों तक भी पहुंचे जो काम कर रहे हैं। हमारे 23 जो काम कर रहे हैं टीमों तक, टीमें काम कर रही हैं, इसमें कोई शंका नहीं। स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता पिछले 14-15 महीने से लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं। लेकिन क्या ये स्थिति इस समय है? स्थिति तो गांव की बहुत ही बदतर स्थिति है। जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें काम कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं। सामूहिक जगहों पर जाकर के टेस्टिंग हो रही है, एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं, कुछ दवाइयां भी दी जा रही है। लेकिन ये इस आबादी को देखते हुए, आबादी के घनत्व को देखते हुए, ये बिल्कुल मतलब ये समझिए कि बहुत ही कम है। इसको और इंटेंसिफाई करना चाहिए। सरकार का प्रयास सराहनीय है, इसमें कोई शंका नहीं। हमारा माइक्रो मैनेजमेंट बहुत सही है, लेकिन इस माइक्रो मैनेजमेंट जो हमारी मैक्रो आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है, उसको देखते हुए बौनी पड़ जा रही है। तो और ज्यादा इसको इंटेंसिफाई करके जो गांव में संक्रमण बढ़ा, डॉक्टर यादव फिनिश कर लें और फिर शुरुआत होगी डॉक्टर धर्मेंद्र यादव से, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव से जी। और मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, मुझे वास्तविकता को स्वीकारना होगा। और वास्तविकता क्या है डॉक्टर यादव? वास्तविकता जो है, स्थिति काफी गांव की काफी गंभीर है, और उसको देखते हुए उसको सरकार को तुरंत सारा फोकस गांव की तरफ करके मैक्सिमम टेस्टिंग, उनको आइसोलेट करना और उनको एम्बुलेंसेस या लोकल ट्रीटमेंट जो भी जैसे भी हो, अच्छा से अच्छा चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करना, ताकि मृत्यु दर को कम से कम किया जाए। आज नवनीत सहगल सामने आए, जो हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर यादव जी, डॉक्टर यादव, हम लोग जो कल सवाल उठा रहे थे, मैंने आपको कहा था कि सीधी बात जा रही है सीएम दफ्तर तक। आज सामने भी आए नवनीत सहगल, उन्होंने कहा, बताया कि हर गांव में जाया जा रहा है, टेस्टिंग की जा रही है, जो भी लोग ऐसे पाए जा रहे हैं जिनमें सिम्टम, उनको आइसोलेट कराया जा रहा है, उनकी जांच न भी हो पाई हो, उनको मेडिकल किट दे दिया जा रहा है, दवाइयां शुरू करवा दी जा रही हैं। हर ब्लॉक में कोविड जांच के लिए 2 मोबाइल वैन भी घूम रही है। 1,41,610 टीमें दिन रात इन गांवों में जाकर काम कर रही है, जो स्वास्थ्य विभाग की है। और कुल मिलाकर योगी सरकार ने 21,242 पर्यवेक्षकों की भी तैनाती की है इन टीमों पर निगरानी रखने के लिए। ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। जमीनी हकीकत जाहिर सी बात है कि कोविड के हम लोग महाभारत के बीच, महासमर के बीच है। बिल्कुल सही है, राइट, महासमर के बीच है। देखिए आंकड़े सही हैं। अगर सपोज 5,000 की आबादी है, टेस्टिंग कितनी हो रही है? 200-250 की हो रही है।
टेस्टिंग जो है 200, 250, 300 हो रही है, इससे ज्यादा टारगेट किसी गांव का नहीं है। हो सकता है ज्यादा भी हो, मैं क्योंकि सिस्टम में हमको जानकारी नहीं है, मैं एज आपकी तरह से या पब्लिक की तरह से मैं एक बार इनसे भी पूछता हूं। आरके सिंह साहब, आपको लगता है कि ये कदम उठे हैं, इतने सारे कदम उठे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जैसे डॉक्टर यादव को लगता है कि ये अभी नाकाफी है, अभी और हमें संघर्ष करना पड़ेगा, आपको क्या लग रहा है? इज इट एनफ और वी नीड टू डू मच मोर? देखिए, जो अभी तक के प्रयास है वो हमारे सामने है, और चूंकि ये एक, मैंने अभी पहले भी कहा था कि एक अभूतपूर्व स्थिति है और हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, तो उसमें जितना हमें मैक्सिमम एफर्ट हो सकता है वो हमें करना चाहिए। और सरकार के साथ साथ हमको ये भी सोचना चाहिए कि जो आम लोग हैं, जब हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं, जब सरकार लॉकडाउन करती है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, लेकिन उसमें हमें कमी दिखती है, तो उसकी वजह से चीज़ें फ्लेयर अप होती है। तो जो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और जो लोग चर्चा में शामिल हैं, उनसे मेरा ये भी अनुरोध रहेगा कि वो इस दिशा में भी अपनी एनर्जी और ऊर्जा लगाएं कि उसका पालन मैक्सिमम कराया जा सके, जिससे कि जो सरकार के एफर्ट्स हैं वो फलीभूत हो सके। राइट। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, यही सवाल है और इस सवाल पर हम लोग काफी दिनों से बात कर रहे हैं कि ओके, सरकार सोई नजर नहीं आ रही है, इससे यह पता चलता है डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट से कि सरकार एक्शन में है, जो कर सकती है, जो उसके बूते में है वो कर रही है। अब हम सब साथ देना, जरा जैसे लोगों को ही जागरूक कर लें कि भाई मास्क पहनिए, बाहर निकल रहे हैं तो मत निकलिए, जरूरत नहीं है तो मत तफरी पर निकलिए। ये काम आपके गांव-गांव में कार्यकर्ता है, ये कर सकते हैं आप। अजय जी, सरकार चीजों को बिगाड़कर फिर जाके उसमें एक्टिव होती नजर आती है। आज मैंने एक समाचार सुना कि पूरे प्रदेश में जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, उनके ऊपर छोड़ दिया गया है कि शराब की दुकानें खोल दी जाएं। और आपके ही टीवी चैनल पे बहुत सारी रिपोर्ट मुझे दिखाई दी है कि जहां पे कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो अगर बताइए कि जहां पे हमें पता है कि हम कोविड नियमों का पालन नहीं करवा पा रहे हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हमारे पास कम है, प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से ओवरलोडेड हैं, और उसी में एक नया निर्णय आ जाता है कि शराब की दुकानें खुलेंगी, तो सरकार की प्राथमिकता क्या है कि लोगों की जान बचाना है या शराब बेचना है, पहले ये तय कर दे। अब वहां से जब कोरोना का विस्फोट होगा तो उसके लिए नई टीम बनाई जाएगी, फिर आप बताओगे 21,000 पता नहीं कितने जो है हमने वॉलंटियर बना दिए, पता नहीं कहां से बना दिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो ये सरकार कह रही है, डब्ल्यूएचओ का जो रिपोर्ट है, डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट में कहीं लिखा हुआ है कि अंतिम संस्कार का भी पैकेज चल रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में। क्या डब्ल्यूएचओ की टीम ने इसको नहीं देखा? डब्ल्यूएचओ की टीम ने शमशान घाट पे नहीं देखा? भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, विद्वान प्रवक्ता, उनसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कितने मीट्रिक टन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और कितनी सप्लाई है? अगर इसका जवाब दे दे तो मैं मान जाऊं कि ये डिबेट करने बैठे हुए हैं। चलिए आइए ओपी मिश्रा। जमीनी हकीकत कुछ और है। एक गांव में एक आदमी टेस्टिंग करके बता दो हमने इतने गांव टेस्ट कर लिए। अजय जी, ठीक है, जवाब जी। अजय जी, कल उत्तर प्रदेश में 1,000 कितने ऑक्सीजन की जरूरत है? कितने मीट्रिक टन ऑक्सीजन, कितने मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, कितनी सप्लाई है? अरे बात सुनिए, उत्तर प्रदेश में 1,000 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन की गैस की आवश्यकता है, जिसमें 633 मीट्रिक टन है वो प्राइवेट रिफिलर्स को जा रहे हैं। करीब 367 में कमी है, तो मुख्यमंत्री ने क्यों कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई पूरी है, कोई कमी नहीं है? 310 मीट्रिक टन। अरे सुनिए, क्यों कहा मुख्यमंत्री ने, क्यों कहा कि ऑक्सीजन पूरी बात तो सुनिए। उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र जी पूरी बात, अरे बात नहीं सुनेंगे, पूरा जवाब सुनिए। 633 मीट्रिक टन है वो जो रिफिलर को जा रहे हैं, 77 मीट्रिक टन है वो हॉस्पिटल को जा रहे हैं, 310 मीट्रिक टन है वो मेडिकल कॉलेज को जा रहे हैं। 1,000 मीट्रिक टन से ज्यादा कल उत्तर प्रदेश में गैस की सप्लाई है, इनको क्या पता है? और सुनिए, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, अरे कुल बताओ ना, कुल कितनी जरूरत है, कितनी सप्लाई है, कमी है कि नहीं, ये बताओ पहले। अरे पूरी बात सुनिए। नहीं, मेरठ में कमी है कि नहीं है? बिहारी मेडिकल कॉलेज में कमी है कि नहीं है? सैफई मेडिकल कॉलेज में कमी है कि नहीं है? नोएडा में कमी है कि नहीं, ये बताओ ना पहले। सहारनपुर में कमी है कि नहीं है? अम्बेडकर में कमी है कि नहीं है? फरीदाबाद में कमी है कि नहीं है? गाजीपुर में कमी है कि नहीं है? ऐसा एक जिला बताओ जहाँ कमी नहीं है। जयपुर सप्लाई हो रही है, ये झूठ से थोड़ा लोग जान बच जाएगी। जिसको आज ऑक्सीजन चाहिए उसे ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा, ठीक है। राम गोपाल जी,
माफ कीजिएगा, सॉरी, धर्मेंद्र यादव जी, मैं लौटता हूँ, मैं रुकिए, जरा सपा के प्रवक्ता से एक ही पूछिए, क्या अखिलेश यादव जी ने वैक्सीन लगवाई है क्या? ठीक है, और ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए राहुल गांधी ठीक है, ओके, इन्होंने वैक्सीन लगवाया है तो क्यों नहीं कह रहे लोगों की? ठीक है, मैं पूछने तो दीजिए आप, अरे आप पूछने तो दीजिए ना। पूरे देश में कितने % लोगों ने वैक्सीन लगवा ली, ये बताओ, पूरे देश में कितने % लोगों ने वैक्सीन लगवा ली? धर्मेंद्र यादव जी, एक चीज मैं बता दूं आपको, और आप चौंक जाएंगे और सारे दर्शक चौंक जाएंगे। सुन लीजिए, अरे सुनिए एक बार, आप लोग चुप हो जाइए प्लीज, अलाउ मी। धर्मेंद्र यादव जी, बड़े मतलब मैं दुआ कर रहा हूं कि आजम खान साहब ठीक होकर के लखनऊ के मेदांता अस्पताल से फिर लौटे वापस सीतापुर जेल। लेकिन आपको हैरानी हुई मुझे कल ये जान करके, जब ये खबर आई सामने, मैंने खुद ट्वीट किया अपने चैनल के हैंडल से, तो पता चला मुझे कि उनको कोरोना का वैक्सीन, यादव जी सुन रहे हैं आप, धर्मेंद्र यादव जी, कोरोना का वैक्सीन अस्पताल में लगाने की कोशिश की गई थी, उन्होंने इनकार कर दिया था, और कल से वो 10 केजी के लोड पर है, 10 केजी के लोड पर हैं, कोरोना से ग्रस्त हैं, कोविड से। अगर ले लिया होता डॉक्टर यादव तो शायद इतनी सीवियरिटी नहीं आई होती, आप ये कहेंगे हमें डॉक्टर एसएनएस यादव? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोग ये देख रहे हैं कि जिनमें कोरोना की वैक्सीन की 1 या 2 डोज लग गई है, उनको भी कोरोना हो रहा है, लेकिन वो सीवियरिटी डेफिनेटली कम हो रही है, मार्टलिटी डेफिनेटली उसमें कम है। इसीलिए हमारे जो इस समय युवा जिनको वैक्सीन नहीं लगा है, युवा की डेथ रेट ज्यादा है। इसमें कोई शंका नहीं कि वैक्सीन एक अच्छी चीज है, एक अच्छी चीज है। समय कम हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी करूंगा। तो वो पॉलिटिक्स के चक्कर में अगर आजम साहब ने ले लिया होता, ना इनकार किया होता लेने से, तो अभी इतनी बुरी हालत नहीं होती उनकी जितनी सीरियस वो है इस वक्त मेदांता में। और इसी को लेकर के ट्वीट किया रामगोपाल जी ने, जो श्राप दे रहे हैं सत्ता में बैठे लोगों को। अंशु अवस्थी, ओके, ओपी सिंह जी, अरे रुक जाइए भाई, ओपी सिंह जी बोलने दीजिए मुझे। अंशु अवस्थी जी, महाराष्ट्र में कोवैक्सीन को अपने एक बंद पड़ी फैसिलिटी को चालू करवाने के लिए हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा है। आज हाई कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ा है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार नहीं इजाजत दे रही थी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कि ज्यादा वैक्सीन हम बना पाए, कोवैक्सीन। क्यों? यह कैसी राजनीति है? आप कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है, इलाज नहीं मिल रहा है, और आप इलाज पर ताला लगा। महाराष्ट्र की हो रही है अजय जी, देखिए महाराष्ट्र की जो बात हो रही है, तो केंद्र सरकार ने, ये पूरे देश की बात है, कोवैक्सीन ज्यादा बनेगा तो आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, हम सबको मिलेगा, देशवासियों को मिलेगा, यूपी के लोगों को भी मिलेगा। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, आप तो सुनना ही नहीं चाह रहे, इतना नहीं ठीक, सुन लीजिए। महाराष्ट्र के कोरोना मॉडल को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर तारीफ की। दूसरा, ओपी मिश्रा से कह दो कि प्रदेश के लोगों की चिंता करें। राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, आरके सिंह भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अंशु अवस्थी, आपके पास जवाब हो तो बता दीजिए कि पुणे में हाई कोर्ट के ऑर्डर से क्यों ओपन करना पड़ा है कोवैक्स भारत बायोटेक को ज्यादा प्रोडक्शन के लिए अपनी कंपनी को? आरके सिंह साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? जल्दी से, समय खत्म है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये समय इस बात का नहीं है कि हम इसमें खामियां निकालें, इस पर राजनीति करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, जो मैक्सिमम एफर्ट्स किए जा रहे हैं, कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद वो जैसे ही ठीक होते हैं वैसे ही वो फील्ड में विजिट के लिए निकल रहे हैं। तो अगर कहीं किसी को कोई चीज़ ऐसी दिखाई पड़ रही है कि उसमें और हमें इम्प्रूवमेंट करना है, वो बात करना चाहिए। बॉटम लाइन, हमें आपस में के अंदर ये सबसे अहम बात है कि इस वक्त हाथों से हाथों को जोड़ने की जरूरत है, कड़ियों को जोड़ने की जरूरत है, ताकि कोरोना के कड़ी को हम तोड़ पाए, ना कि इस पर राजनीति करने की। और ये अच्छी बात है कि WHO मुहर लगा रही है। ये कोशिशें अभी बहुत दिनों तक और ज्यादा हमें करती रहनी होगी, ताकि हम कोरोना को पूरी तरह से हरा पाए, ना कि आपस में लड़ पाए। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अब अपर्णा के साथ इस वक्त की खबर।